नमस्ते माई ऑल सोल फैमिली। आई होप आप सभी बहुत अच्छे हो, स्वस्थ हो, मस्त हो और अपनी जर्नी को पूरा करने के लिए इनर वर्क भी पूरी ईमानदारी से और पूरी शिद्दत से कर रहे हो। आज माता के आदेश से आप लोगों के लिए एक नई चैनलिंग है। जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था कि 25/1/25 से एनर्जी की पूरी काया पलट हो चुकी है और इसकी वीडियो भी अपलोडेड हो चुकी है। इससे पहले भी मैंने 20 तारीख के डेट पे बताया था कि डीएम के लिए बहुत वास्ट लेवल पे एनर्जी चेंज हो चुकी है। और ये क्यों हो रहा है, मैंने पॉजिटिव एनर्जीज़ तो बता दी, और पॉजिटिव एनर्जी डीएम की एनर्जी, डीएम के व्यवहार में डीएम के लिए क्या परिवर्तन होने वाला है और क्या खुशियाँ मिलने वाली है वो सब तो मैंने बता दिया। डीएफ के लिए भी क्या खुशियाँ आने वाली है, क्या पॉजिटिविटी मिलने वाली है इस 2025 के टाइमलाइन में, पूरे ईयर में, वो भी मैंने बता दिया। पर कहते हैं ना कि जहाँ खुशियाँ होती हैं, जहाँ पॉजिटिव एनर्जी होती है, वहाँ नेगेटिव एनर्जी भी समानांतर लेवल पे चल रहे होते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन लेके आई हूँ और पूरी डिटेल बात करने के लिए आई हूँ कि अभी इस टाइम पीरियड पे आप लोग क्या फेस कर रहे हो। क्योंकि पॉजिटिव एनर्जी को हम तभी रिसीव कर सकते हैं, हम तभी अपने जीवन में उस एनर्जी के साथ सम्मिलित हो सकते हैं, उस ब्लेसिंग्स को पा सकते हैं, मैजिक को रिसीव कर सकते हैं, जब हम अपने अंदर के नेगेटिविटी से लड़ के, या फिर पूरी कॉस्मिक लेवल पे जो नेगेटिव एनर्जीज़ हमारे ऊपर हावी होने की कोशिश करती है उससे लड़ के हम आगे बढ़ सकें। तो ये वीडियो बहुत कुछ खास है और बहुत सारे डाउट्स को क्लियर करने के लिए है, बहुत सारे सवालों के जवाब के लिए है। तो बी पेशेंसली वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि कल से मुझे एक गाइडेंस प्रोवाइड की जा रही है और कल से जो मैं फील कर पा रही हूँ पूरी कलेक्टिव एनर्जी में, उसकी पूरी गाइडलाइन है ये। ठीक है, तो सबसे पहले नंबर बात कि आप लोगों को मैंने जैसे 25/1/25 की वीडियो पे बताया था ब्रह्मांड के मैसेज पे। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है और उससे पहले की डीएम की एनर्जी की वीडियोस को नहीं देखा है तो कृपया आप लोग वो दोनों वीडियोस को देख लीजिए, तब आप समझ पाओगे कि हाँ क्या पॉजिटिव एनर्जी मिलने वाली है। ठीक है, इन शॉर्ट अगर मैं ये कहूँ कि क्या चल रहा है और क्या हमें रिसीव करना है, तो जो गिफ्ट हमें मिलने वाला है वो गिफ्ट हमें ये मिलने वाला है कि पूरी कॉस्मिक लेवल पे जो एनर्जी कल के डेट पे शिफ्ट हो चुकी है ऑलरेडी, या फिर उसकी शुरुआत 20/1/25 से ही हो चुकी थी, मतलब 20 तारीख से ही जो एनर्जी की शिफ्ट हो चुकी थी, उस एनर्जी को अगर मैं कहूँ तो बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि कॉस्मिक लेवल पे एनर्जी चेंज हुई है, मैट्रिक्स लेवल पे हुई है, बहुत सारे पोर्टल्स और बहुत सारे गेटवे ओपन हुए हैं। बट मैं ये कहूँगी कि पूरे ब्रह्मांडीय लेवल पे माता शक्ति की एनर्जी और शिव बाबा की एनर्जी विराजमान हो रही है। मदर गाया जाग चुकी है, मदर अर्थ जाग चुकी है और वो अपने पर्पस को पूरा करने के लिए अब हम ट्विन सोल्स को आगे चुन रही हैं और अपने कर्तव्यों की पूर्ति हेतु हम ट्विन सोल्स के आत्माओं की जागृति स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, तो अपने पर्पस के तरफ, जैसा कि मैं बहुत पहले से वीडियो में बोलती आ रही हूँ, 2024 मैंने कह दिया था अक्टूबर मंथ में, एज़ पर डिवाइन गाइडेंस जो मुझे मैया ने बताया था कहने के लिए, कि 8/8 के पोर्टल से ही एनर्जी शिफ्ट हो चुकी थी और 11/11 के पोर्टल से वो डिवाइन की इंटरवेंशन लेवल पे वो हस्तक्षेप स्टार्ट हो चुका था, जहाँ पे कि हमें डिवाइन इंटरवेंशन के लिए तैयार होना था और जैसा कि डिवाइन चाहते थे वो अपने मकसद को पूरा कराने हेतु अपने कार्य को उन्होंने शुरू कर दिया था ऑलरेडी। तो
तो ये सोल पर्जिंग बहुत ज़्यादा हार्ट चक्र में पेन होना, ट्रिगर होना, हम लोगों को ट्रिगर्स मिलना, ये सब उस मिशन का एक पार्ट था जिस मिशन की ओर आगे हम बढ़ रहे हैं। और आज की ये चैनलिंग बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है कि अब मदर गाया अपने पर्पस को पूरा कराने के लिए पूरी तरीके से तत्पर हो चुकी हैं, सज्ज हो चुकी हैं। ठीक है, तो मैं आप लोगों से ये निवेदन करना चाहूँगी कि जो लोग भी अगर अभी तक ट्विन फ्लेम जर्नी को समझ नहीं पाए हो और समझने की कोशिश कर रहे हो, तो आप लोग कलर्स चैनल पे ना, या फिर अगर किसी का जियो का सब्सक्रिप्शन है तो जियो सिनेमा पे जाके शिव शक्ति के सीरियल को पूरी तरीके से देखना स्टार्ट कीजिए। तो आप लोगों को बहुत बारीकी से ट्विन फ्लेम जर्नी के बारे में एक एक बातें समझा दी जाएंगी, हमारे पर्पस को भी समझा दिया जाएगा और आपको हिम्मत और प्रेरणा भी मिलेगी आगे बढ़ने की। अब मैं ये बता दूं कि बहुत सारे लोगों का ये जानने की कोशिश होती है, बहुत सारे सवाल भी आप लोग पूछते हो। वैसे तो मैंने अपने इनर वर्क की वीडियोस में भी बताया था, बट फिर से एक क्लियर वीडियो बना रही हूँ इस टॉपिक के ऊपर कि क्या ट्विन सोल्स में नेगेटिव सोल्स भी होते हैं या फिर सिर्फ पॉजिटिव सोल्स ही होते हैं? क्या नेगेटिव एनर्जीज़ के कुछ सोल भी ट्विन सोल्स के रूप में इस धरती पर आते हैं? तो इसका आंसर है कि हाँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जो लोग होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव सोल्स होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मदर अर्थ को सर्व करने के लिए आए हुए होते हैं या फिर अपने हायर पर्पस को पूरा करने के लिए आए हुए होते हैं। हर एक सोल्स का पर्पस हायर लेवल पे ही होता है, लेकिन इससे भी बड़ी रियलिटी ये है और सच्चाई ये है कि ट्विन फ्लेम जर्नी में जैसे कि पॉजिटिव एनर्जीज़ के कुछ सोल्स हैं जो हमें आगे लेके जाने की कोशिश करते हैं या तो फिर हमारी जर्नी में हमें हेल्प करते हैं, ठीक उसी प्रकार से कुछ ट्विन फ्लेम्स जो होते हैं वो नेगेटिव सोल्स के भी होते हैं, जिनका सोल कॉन्ट्रैक्ट मदर अर्थ के साथ नहीं बल्कि नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ होता है कि वो हमारी जर्नी को, जो पॉजिटिव सोल्स के ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो हमारी जर्नी को रोकने की कोशिश करते हैं। जो मदर गाया का पर्पस है, जो मदर अर्थ का पर्पस है, यूनिवर्स का या ब्रह्मांड का जो पर्पस है, उसको रोकने की कोशिश करते हैं। हम पॉजिटिव सोल्स को टाइम टू टाइम पीछे ढकेलने की कोशिश करते हैं और हमारे पर्पस को रोकने की कोशिश की जाती है, हमारे यूनियन में बाधा बनने की कोशिश की जाती है, हमारे यूनियन को रोकने की कोशिश की जाती है ताकि हम हाई वाइब्स में ना आ सके और हम मदर अर्थ को सर्व ना कर सके, अपने सोल पर्पस तक ना पहुंच सके। इस वजह से कई बार आप लोगों का ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन हमेशा रहा है। मैंने आज तक कभी इस मैटर पे बात नहीं किया, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मेरा भी पर्पस है कि जो सोल ये पर्पस मुझे क्लियरली मुझे बहुत वक्त से पता चल रहा था, बट कल मुझे क्लियरेंस दी गई है। जैसे कि इसी वजह से 9 डेज़ का वर्कशॉप भी कराया गया, क्योंकि बहुत सारे ऐसे सोल हैं, बहुत सारे ऐसे ट्विन फ्लेम जर्नी के सोल्स हो जो अभी तक अपने जर्नी को समझ ही नहीं पा रहे हैं और नेगेटिव एनर्जी के दायरे से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, उस ट्रैप को, उस लूप को, उस चक्रव्यूह को नहीं तोड़ पा रहे हैं। तो ऐसे सोल्स के जागृति के लिए, जो सोल के भटकाव है, ऐसे सोल्स को जगाने के लिए, आप सभी को प्रेरणा देने के लिए अब ये कारवा स्टार्ट हो चुका है। और इसी पर्पस से, इसी मकसद से माँ काली ने 9 डेज़ का वीडियो भी, इनर वर्क की वीडियोस भी अपलोड करवा चुकी हैं। तो जो ऐसे सोल हो जो अभी तक नहीं समझ पा रहे हो कि जर्नी क्या है और ख़ुद को नेगेटिव एनर्जी के लूप से बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, और मनी ब्लॉकेज, हेल्थ इशू, सफरिंग, हस्बैंड नहीं इनर वर्क करने देते, मेरे पेरेंट्स नर्सिस्टिक है, मेरे आसपास कार्मिक पर्सन है, मैं क्या करूं नहीं करूं, ऐसे लो वाइब्स में रहने वाले जिनकी डार्क नाइट ऑफ द सोल की प्रक्रिया ही ख़त्म नहीं हो रही है, खुद आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा है, ऐसे सोल के लिए वो फ्री इनर वर्क है। तो आप लोग चाहिए और थोड़े थोड़े से ही जागृति के साथ उस इनर वर्क को करने की कोशिश कीजिए, खुद में हिम्मत बटोरिए और आगे चलने की कोशिश कीजिए। ठीक है, अब मैं बता दूं कि ये जंग एक्चुअली किस बात पे चल रही है। जंग
हमेशा से पॉजिटिविटी और नेगेटिविटी की थी। 2025 टू 2027 का टाइमलाइन एक ट्विन फ्लेम्स के लिए ऐसा टाइमलाइन होने वाला है जहाँ पे पूरी काया पलट होने वाली है। जर्नी से रिलेटेड आप सभी की ज़िंदगी बदलने वाली है, ठीक है। मदर अर्थ बहुत बड़े पैमाने पे अब मदर अर्थ जागृति स्टार्ट हो चुकी है। इसकी एक पूरी कंप्लीट वीडियो आएगी चैनल पे जिसमें मैं पूरी क्लियरेंस दूंगी, लेकिन आज की वीडियोस बस इस बेस पे बनाया जा रहा है। वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर मैं सारा एक बार में कवर करूं तो, कि आज की वीडियो सिर्फ इस बेसिस पे है कि उन नेगेटिव सोल का सोल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और वो नेगेटिव सोल्स एक्चुअली होते क्यों हैं। तो देखो, जैसे कि हम जानते हैं कि पूरी ब्रह्मांड लेवल पे सिर्फ जो है वो भगवान नहीं है, ठीक है। और भगवान के कुछ पर्पज़ को पूरा करने के लिए ही कुछ स्पिरिचुअल पर्सन आते हैं इस धरती पर, और कुछ ट्विन फ्लेम्स भी आते हैं इस धरती पर जिनकी अवेकनिंग होती है और जिनको अपने पर्पज़ को पूरा करना होता है, ठीक है। लेकिन वहीं पे दानव भी होते हैं, डेविल भी होते हैं और कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ भी होती है। जो नेगेटिव एनर्जी का सोल कॉन्ट्रैक्ट पॉजिटिव सोल्स के साथ नहीं बल्कि पास्ट कार्मा बैगेजेस के बेसिस पे, उन सोल के पास्ट लाइफ के कार्मा बैगेजेस या पास्ट लाइफ के पैटर्न के बेसिस पे, कार्मा बैगेजेस के ऊपर उनका सोल कॉन्ट्रैक्ट कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ के साथ होता है जो कि आपकी जर्नी को रोकने का काम करते हैं। अब आप सभी को बहुत अच्छे से पता है, बहुत सारे लोग इस बात को समझते हो, मान भी चुके हो और जान भी चुके हो कि इस पूरे YouTube कम्युनिटी पे क्या चल रहा है। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंसेस भी किया है और बहुत सारे लोग पर्सनल सेशन में आकर कहते भी हो, ठीक है। बहुत सारे लोगों ने अपने एक्सपीरियंस को इस सेशन में बताते हो या फिर इस इनर वर्क वाली वीडियो में भी आप लोगों ने शेयर किया है कि किस तरीके से आप लोगों को भ्रमित किया जाता है। ओके, तो ऐसे सोल का क्या सोल कॉन्ट्रैक्ट होता है? ऐसे सोल का सोल कॉन्ट्रैक्ट ये रहता है कि आप जो पॉजिटिव सोल के लोग हो, जो अपनी यूनियन में हो या फिर अपने यूनियन को पाने के करीब हो या फिर अपनी लाइफ पर्पस को पाने के करीब हो, लाइफ पर्पस में जाने के लिए हो, तो एक कलेक्टिव रूप में, ठीक है, कलेक्टिव तौर पर भी, कलेक्टिव एनर्जीज़ के नेगेटिव एनर्जीज़ के रूप में भी हम ट्विन सोल्स को रोकने की कोशिश की जाती है, जो पॉजिटिव सोल्स हैं और जो ये चाहते हैं कि पूरी कम्युनिटी लेवल पे जागृति हो और हम सब मदर अर्थ को सर्व कर सके, ठीक है। और पर्टिकुलर रूप में भी कुछ नेगेटिव एनर्जीज़ जो ट्विन फ्लेम कोचेस भी हैं या फिर खुद को कोचेस कहने की ज़रूरत करते हैं, ऐसे लोग भी हैं जो कि 3D के यूनियन को रोकने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहते हैं कि 3D में यूनियन पॉसिबल नहीं होता है, या तो फिर आप अगर यूनियन में हो तो भ्रमित किया जाता है कि आपके डीएम जो डीएम है वो डीएम नहीं है, वो ये हैं वो हैं, और आपके कार्मिक पर्सन को आपका डीएम बताया जाता है, ठीक है। ऐसे में सोल आपको भ्रमित करती है। उन कोचेस का काम ये होता है आपको भ्रमित करना और आपको आपके जर्नी में पीछे की ओर लेके जाना, ठीक है। ऐसे सोल के पास जब आप जाते हो तो आप बहुत ही ज़्यादा एकदम से माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में पड़ जाते हो, बहुत नेगेटिव एनर्जीज़ में आ जाते हो और किसी कार्मिक पर्सन को, यहाँ तक कि लोगों को ऐसे भी भ्रमित किया जाता है कि उन्हें सही गाइडेंस नहीं दी जाती है और किसी कार्मिक पर्सन को उनका डीएम बताया जाता है, या तो फिर अगर जो ट्रू डीएम है ऐसे लोगों को कार्मिक पर्सन बताया जाता है और उन्हें भ्रमित करके उन्हें लो वाइब्स में लाया जाता है। और जैसे कि आप अगर लो वाइब्स में हो तो नेगेटिव एनर्जीज़ का अटैक करना जो है वो बहुत इजी हो जाता है और वो आपके ऊपर अटैक इजीली कर पाते हैं। आप
आपके जो हाई वाइब्स की एक जो ऑरा होती है, जो पॉजिटिविटी होती है, जब तक वो पॉजिटिविटी आप में विद्यमान है, जब तक वो हाई वाइब्स आप में विद्यमान है, जब तक आपका ऑरा बहुत स्ट्रॉन्ग है और आप पूरी तरीके से डिवाइन के एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो, पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़े हुए हो, तब तक वो जो नेगेटिव सोल्स होते हैं वो आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाते हैं। तो ऐसे सोल्स का काम होता है कि आपको सबसे पहले कुछ बोलकर, भ्रमित कर कर आपको लो वाइब्स में लेके आना। जब आप लो वाइब्स में आते हो, जब आपके दिमाग के ऊपर वार होता है, तो जब आपका लॉजिकल माइंड जागृत होता है और आप द्वंद्व की स्थिति में पड़ जाते हो, माइंड कॉन्फ्लिक्ट एनर्जी में पड़ जाते हो कि क्या सही है, क्या गलत है, ये कैसे हो सकता है। मतलब मैं फर्स्ट जो लोग अभी पहले पड़ाव में हैं, जिनको ये क्लियरिटी नहीं है कि मेरे डीएम कौन है, मैं उनके बात नहीं कर रही हूँ। जो लोग अपनी जर्नी में बहुत हद तक आगे जा चुके हैं, यूनियन को पा चुके हैं और जर्नी को बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं, ऐसे एनर्जीज़ वाले लोगों, जो अभी अपने सोल पर्पस या लाइफ पर्पस में जाने ही वाले हैं, ऐसे एनर्जी वाले लोगों को भी तोड़ने का काम और मरोड़ने का काम किया जा रहा है, उन्हें रोकने का काम किया जा रहा है। और जो फर्स्ट पीरियड में होते हो, जो फर्स्ट स्टेप में होते हो या 2-3 स्टेप पड़ाव को पार करके आगे जाने की कोशिश करते हो, ऐसे सोल को तो रोकना बहुत इजी होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत द्वंद्व लड़ रहे होते हैं अपने जीवन को, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ऐसे उठ रहे होते। तो ऐसे सोल को तो तोड़ना बहुत आसान है। लेकिन यहाँ तक कि जो हाई वाइब्स में हो, जो मदर अर्थ को सर्व करने वाले हो, जिनको अपना लाइफ पर्पस मिलने वाला है या मिल चुका है, उन लोगों को भी तोड़ने और मरोड़ने का काम किया जा रहा है इस टाइम पीरियड पे। ऐसे में आप लोग देखोगे कि अगर उनको नहीं तो उनके डीएम के ऊपर अटैक हो रहा है, उनके घर वालों के ऊपर अटैक हो रहा है, उनके जानने पहचानने वाले लोगों को के ऊपर अटैक हो रहा है। अगर डीएफ को तोड़ा मरोड़ा नहीं जा सकता है तो आपके बॉस, आपके ऑफिस कलीग्स, जो आपको पुल करते हैं, ऐसे लोग जो आपको नेगेटिव वाइब्स देते हैं, ऐसे लोग, आपके कार्मिक पर्सन या फिर आपके माता पिता, आपके फ्रेंड सर्कल, किसी के भी अंदर प्रवेश करके ऐसी नेगेटिव एनर्जीज़ जो है अपना काम, अपना मकसद पूरा करवा रही है। किसी भी झगड़े में, किसी तरीके के माइंड जो एक माइंड गेम में, माइंड ट्रैप में, उस नेगेटिव एनर्जीज़ के लूप में आपको फंसा रही है। और आप, ताकि सिर्फ उनका इतना काम होता है कि आपके जर्नी का टाइमलाइन पीछे जाता रहे। ऐसे सोल जो नेगेटिव एनर्जीज़, जो ट्विन सोल्स नेगेटिव एनर्जी को सर्व करने वाले हैं, ऐसे सोल का सिर्फ एक ही काम होता है कि आपके जर्नी के टाइम लाइन को शिफ्ट करना, मतलब उसको नीचे लाना। जैसे आपका यूनियन 2025 में है, या फिर आप यूनियन में आओगे तो यूनियन में किस लिए आओगे? लाइफ पर्पस को पूरा करने के लिए आओगे। तो आपका अगर लाइफ पर्पस, आपका सोल पर्पस इस 2025 में पाना है, तो वो क्या करेगी? आपके माइंड को हैक करेगी, या फिर आपके चाहने वालों का माइंड हैक करेगी, आपको लॉजिकल कॉन्फ्लिक्ट माइंड में लेकर आएगी। और जैसे हमारा कहते हैं ना कि मानसिकता का तनाव इतना बढ़ जाता है कि हमारी बॉडी भी उसी तरीके से नेगेटिव एनर्जी में काम करना शुरू कर देती है। धीरे धीरे करके हमारी पॉजिटिविटी घटती जाती है, हमारे सबकॉन्शियस के ऊपर वार होता है और हम एकदम से ट्रैप हो जाते हैं। ठीक है, तो हमारी मानसिकता जैसे ही बदलती है, हमारी बॉडी की हाई वाइब्स भी उसी, हमारी माइंड जो है हमारे बॉडी को कंट्रोल करती है। एक्चुअली हमारी सबकॉन्शियस माइंड जो है हमारी बॉडी को कंट्रोल करने की क्षमता रखती है। तो ऐसे में जब हमारे सबकॉन्शियस माइंड पे वार होता है तो उस ट्रैप में हमारी बॉडी आ जाती है, और उसके बाद फिर हम या तो एकदम से इनर वर्क छोड़ देते हैं, या तो हम लेथर्जी जोन में चले जाते हैं, या तो फिर हम सही डिसीजन लेने के काबिल नहीं होते, हम सही और गलत की पहचान करने के काबिल नहीं होते हैं। और ऐसे में वो अपना खेल खेल देती है, और फिर हम एकदम से लो वाइब्स में आके हम
कुछ कर रहे थे, हमारा माइंड कहीं और शिफ्ट हो जाता है। जैसे कि हम जर्नी के ऊपर काम कर रहे थे, हमारा माइंड कहीं और शिफ्ट हो जाता है और उसके बाद हम गलत सही कुछ अपने जो हमारे ड्रीम्स होते हैं उसको मैनिफेस्ट करने के चक्कर में लग जाते हैं, या फिर हम कुछ शॉपिंग कर लेते हैं, हमारे पैसे उधर खर्च हो जाते हैं, या फिर हम कुछ गलत ही कर लेते हैं जो नहीं करना चाहिए। और ऐसे में फिर हम ट्रैप होकर हम अपनी जर्नी को डिले कर देते हैं। अब जो चीज़ें आपको 25 में मिलने वाली थी, आपने पूरे 25 में उस चीज़ को हासिल नहीं किया और वो जर्नी फिर 26 के लिए शिफ्ट हो गई या तो फिर 27 के लिए शिफ्ट हो गई। तो ऐसे में ऐसे करके क्या किया जा रहा है, ऐसे करके एक एक सोल को, एक एक पॉजिटिव सोल को जो मदर अर्थ को सर्व करने के लिए तैयार हो रही है, एक एक पॉजिटिव सोल को तोड़कर मरोड़कर उनको उनकी जर्नी के टाइमलाइन से पीछे किया जा रहा है, ताकि आप लोग अपनी जर्नी के टाइमलाइन से पीछे हट जाओ। और ऐसे में जो काम, जो पर्पस मदर अर्थ आपसे 2025 में कराना चाहती है, वो काम, वो पर्पस 2025 में कंप्लीट ना हो पाए। एक्चुअली जंग जो है वो आपके साथ नहीं है, जो नेगेटिव एनर्जीज़ का जंग है वो पॉजिटिव एनर्जी के साथ है। मदर अर्थ पॉजिटिव मतलब जो शिव शक्ति है, यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स महादेव है, शिव है, शिवा है। और मदर अर्थ क्या है, मदर अर्थ मतलब प्रकृति, मतलब मदर गाया मतलब क्या, माता पार्वती, शक्ति। ठीक है, तो शिव और शक्ति का जो पर्पस है कि ब्रह्मांडीय लेवल पे पॉजिटिविटी को सर्व करना, या जो ट्विन सोल्स पॉजिटिविटी को सर्व करना चाहते हैं, अपने अपने पर्पस पे आगे बढ़ना चाहते हैं। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई नर्स है, ठीक है, कोई चलो पेंटर है, कोई सिंगर है, कोई डांसर है, कोई फिल्म मेकर है। तो इस तरीके से सभी सोल्स मिलकर, या फिर कोई हीलर है जो जागृति पैदा करने का काम कर रहे हैं अपने अपने क्षेत्र पे। हर एक इंसान का अलग अलग पर्पस होता है। अगर वो सारे सोल को रोक दिया जाए, उनको उनके पर्पस से के टाइमलाइन से पीछे कर दिया जाए, तो क्या होगा, तो फिर जर्नी का टाइमलाइन क्या होगा, आगे चला जाएगा। तो मदर अर्थ को एक्चुअली ये जो काम हो रहा है पूरे ब्रह्मांड लेवल पे, वो मदर अर्थ को रोकने के लिए हो रहा है। मदर अर्थ का पर्पस पूरा ना हो, शिव शक्ति का पर्पस पूरा ना हो, इस बेसिस पे हो रहा है। तो मैं बस यही कहना चाहूँगी कि धीरे धीरे करके आप लोग पूरी तरीके से चैनल पे बने रहिए। बहुत सारी अपकमिंग वीडियोस आने वाली है, जिसमें कि इस पूरी टाइमलाइन पे 2025 टू 27 तक क्या होने वाला है उसको मैं एक्सप्लेन करूँगी। और हाँ, बहुत सारे सोल ऐसे हैं जो बस वीडियो को देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम आप लोगों को ये कह रही हूँ कि प्लीज़ डू सब्सक्राइब ऑफ द चैनल, बिकॉज़ आप लोग बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आप लोगों के पास नोटिफिकेशन जाए और आप लोग का भटकना बंद हो, और चैनल बस इधर उधर भटक के जर्नी को 12 साल, 14 साल, 10 साल, 8 साल से ना चला के जर्नी को कंप्लीट करो। और जो गाइडेंस आप लोगों को मिल रही है उस गाइडेंस का आप लोग लाभ उठाओ, क्योंकि सबसे पहले हमें जर्नी में पॉजिटिव बनने के लिए हमें अपने ऊपर हो रहे अटैक को रोकने के लिए ये समझना ज़रूरी है कि एक्चुअली हमारे साथ हो क्या रहा है। ठीक है, सो तोड़ना है इस चक्रव्यूह को और आगे निकलना है और मदर अर्थ को सर्व करना है। ठीक है, सो यहीं तक का, ये कोई भी हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो मैं इसके ही ऊपर लाऊंगी कि नेगेटिव एनर्जी क्या करती है, किस तरीके से रोकती है। ये तो पूरी एक कलेक्टिव के रूप में बताया कि हाँ, ट्विन सोल्स भी नेगेटिव है, और ऐसे बहुत सारे कोचेज़ यूट्यूब पे ही मौजूद हैं। बहुत सारे लोगों ने एक्सपीरियंस भी किया होगा। अगर आप भी मेरी बात से सहमत हो और आप भी एक्सपीरियंस कर चुके हो तो साहस करो, सिर्फ पर्सनली आके सेशन में मत रो, मत बोलो। सेशन में रोने की बजाय साहस करो और अपना पर्पस पूरा करो, जागृत करो सोल को, अदर सोल को, ताकि वो भी जाने और समझे कि पूरी कायनात लेवल पे क्या हो रहा है। कमेंट बॉक्स में अगर किसी ने ये एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करना। इनर वर्क करते रहो, खुद को पॉजिटिव बनाओ और अपनी जर्नी के पॉजिटिविटी को क्लेम करते हुए मदर अर्थ को सर्व करो।
ठीक है, और अपने मकसद को पूरा करो, अपने जन्म मनुष्य के रूप में जन्म पाने का और ट्विन फ्लेम जर्नी में आने का मकसद पूरा करो। सो बस आज यहीं तक, वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। जय महाकाली माँ, जय शिव शक्ति, राधे राधे।